हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम 10th क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे हमने लिखा था, क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए बोलें, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? उसके दो तरीके हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन मेथड। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कीजिए, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। जैसे ये क्वेश्चन है x-1 ओवर x-2 प्लस x-3 ओवर x-4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3। तो फाइंड x। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम कैसे लेंगे इसका? एलसीएम दिस इंटू दिस, x-2 इंटू x-4, ऐसे करते हैं ना एलसीएम। दिस इंटू दिस, ये लिखा नीचे। अब देखिए इसके नीचे ये है, क्या नहीं है? ये नहीं है ना, तो ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे ना हम, ऐसे क्रॉस में ये है, ये वाला इसके नीचे है, ये नहीं है, तो इसको ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके साथ ये वाली टर्म है लेकिन ये नहीं है, तो इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? ये देखिए x-1 इंटू x-4, x-3 इंटू x-2। इसको कैसे करेंगे? 3 इंटू 3 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 9, और ऊपर वाला ऐड करेंगे प्लस 1, 10/3। ऐसे करते हैं ना, छोटी क्लासेस में हमने सीखा था। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। दिस इंटू दिस, x इंटू x, x², x इंटू -1 -x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 इंटू x, -4x। अब इसको लास्ट वाले के साथ, ठीक है, कर दिया। -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, +4। अब ऐसे इसको फर्स्ट x उठाया, उसको पहले के साथ, जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी को उठा के दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, लिखा। अब इस 3 को उठा लिया, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लिख दिया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लिख दिया। सीखा था ना छोटी क्लासेस में। ऐसे नीचे वाला दिस इंटू दिस x², दिस इंटू दिस -4x, दिस इंटू दिस -2x, दिस इंटू दिस +8। अब इसको सॉल्व किया। ये x² प्लस x², 2x²। अब x वालों को सॉल्व किया, ये पहले प्लस वाले x वालों को सॉल्व किया। कितना हुआ? 3 इंटू 2 -5, और ये दोनों -5, इसको लिखा। +10, इनको सॉल्व किया, 6 और 4 को, ये लिखा। अब इन दोनों को फिर से ऐड कर देते हैं। -10x, ये सेम। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 निकाल लिया, x² -5x। यहाँ 5 बचा, ये लिख लिया ऐसे ही। इसको ये कट हो रहा है ना, 5 इंटू 2 10, 5 बचा यहाँ पर। इसको ऐसे लिख दिया एज इट इज, x² -5x + 5 ओवर x² -6s + 8 इज इक्वल टू 5/3 लिख दिया। फिर इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको उसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। इसको इसके साथ किया, 3x के 3 को मल्टीप्लाई किया ऊपर इस वाले इसके साथ, 3x² -15x + 15, इसको ऊपर वाले के साथ, या फिर इसको ऐसे कैसे भी कर लीजिए आप, इक्वल टू 5² -30 + 40। तो देखिए इसको लिखा। अब हमने क्या किया? सारी टर्म, या तो इन सारी टर्म को इधर लेके आ जाइए, या फिर
इस सारे टर्म्स को उधर लेके जाइए, तो साइन चेंज हो जाएंगे। हमने क्या किया, ये सारे टर्म्स को उधर लेके गए हम, 3x² माइनस 15x प्लस 15 तो ऐसे ही लिखा, इसको उधर ले गए माइनस 5x² प्लस 30x माइनस 40, ये लिखा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली पहले बड़ी डिग्री वाली देख लो, सबसे हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर वाली है ना, एक्स स्क्वायर, दोनों को सॉल्व किया कितना हुआ -2x²। अब x वाले टर्म्स को सॉल्व किया कितना हुआ 15x, ये और ये इनको सॉल्व किया, अब ये और ये 25। अब ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो चलिए साइन चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसको ऐसे लिखा इज इक्वल टू 0। अब हमें कौन सा मेथड यूज कर रहे थे हम, फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करते हैं, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो x का कोफिशिएंट देखिए, x² का कोफिशिएंट, उसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50, यहाँ पर इंटू है, 25 इंटू 2 कितना हुआ 50। 50 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 10 इंटू 5 करके देखती हूँ, 10 इंटू 5 तो 50 हो जाएंगे, लेकिन 10 प्लस 5 15 होंगे, यस बन रहा है, तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर है। क्लियर, तो चलिए बनाते हैं, फिर इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। यहाँ पे 2x² एज इट इज लिख लिया, ये भी एज इट इज लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, -15x आना चाहिए, फैक्टर कौन बन रहे हैं 10 5, तो यहाँ पर मैं 10 5 को कैसे लिखूं कि प्लस या माइनस करे सिर्फ -15 आ जाए। तो देखते हैं, -10x -5x ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मतलब ये ऐड हो जाएंगे, और साइन कौन सा आएगा, ये बड़े वाला माइनस। क्लियर, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से x² और ये x वाली 2x, यहाँ पे क्या बचा x -5, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है -5, क्योंकि पीछे तो सेम ही, ये सेम होना चाहिए ना, ये और ये। पहले इसको ही लिख लेते हैं, x -5 लिख दिया, अब देख लेते हैं कौन सा कॉमन बच रहा है, -5 इज इक्वल टू 0। 2x -5, ये माइनस ये इसको अलग लिखा और इन दोनों को अलग लिखा इज इक्वल टू 0 करके। अब 2x -5 इज इक्वल टू 0 लिखा, x -5 इज इक्वल टू 0, तो उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2 और x इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे हम इसको भी। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हमें पता है क्या, √3 इंटू √3 क्या होती है उसकी वैल्यू 3, √2 इंटू √2 क्या होगा 2। ऐसे ही कोई भी वैल्यू नंबर लिख लीजिए, सेम अंडर रूट इंटू सेम अंडर रूट, तो वो विदाउट अंडर रूट मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिना अंडर रूट के वैल्यू सेम निकल के आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले x का कोफिशिएंट है ना, x² का कोफिशिएंट, तो लास्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a b और c ऐसे देखते हैं ना, इसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 7√3 इंटू √3, 7 एज इट इज इंटू √3 इंटू √3 3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई 21। अब हमें 21 के प्राइम फैक्टर देखने, 21 के। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 7 इंटू 3 क्या होता है 21, 7 इंटू 3 21। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को मैं क्या लिखूं, 7 + 3 लिखूं या 7 - 3 लिखूं, 7 + 3 तो सही है, प्लस वाला सही है। 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। तो चलिए लिखते हैं फिर इसके फैक्टर्स। तो इसको एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को 10x को, ये देखिए यहाँ पर 7x प्लस 3x, इसको एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए x कॉमन निकल सकता है ना, तो यहाँ पर क्या बचा √3x प्लस 7। अब हमें ये तो क्लियर ही है, ये और ये दोनों सेम होंगे, तो ये सेम लिख देते हैं हम, √3x प्लस 7। तो यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ये देखिए
7 से देख लेते हैं। चलिए 7 यहाँ पर लिखा एज इट इज, तो क्या बचा √3। चलिए एक बार √3 बाहर निकाल के देखते हैं। हाँ ये देखिए √3 इंटू √3 वे क्या बनेगा 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे, इन दोनों को लिख लेते हैं, x प्लस √3 इंटू ये वाला √3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और इसको √3 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू, दोनों को इज इक्वल टू 0 रखा। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस √3। अब यहाँ पर √3x 7 को उधर लेके गए -7, साइन चेंज हो गया, x इज इक्वल टू -7/√3 हो गया, निकल गई x की वैल्यू। यही तो हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर देन द शॉर्टर साइड। 16 मीटर मोर है देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बनाया, शॉर्टर साइड कौन सी है इसकी, ये वाली, इसको हमने सपोज किया x। तो ये क्या बोल रहा है, डायगोनल ज़्यादा है। डायगोनल का क्या होता है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो कॉर्नर्स को आपस में मैच करे, ये वाली लाइन। तो क्या बोल रहा है, डायगोनल क्या है, 16 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। ये शॉर्टर साइड x है तो ये 16 ज़्यादा है, तो ये x प्लस 16 होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 15 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड कौन सी है इसकी, ये वाली, ये क्या है 14 मीटर ज़्यादा है तो शॉर्टर साइड से। ये शॉर्टर साइड x है अगर, तो ये लॉन्गर साइड x प्लस 14 होगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 डिग्री के आगे क्या रहता है, एच, और ये बेस, और ये ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एच 90 डिग्री के बिल्कुल जो सामने रहता है वो एच, और ये बी बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, ये क्या है, एक्स प्लस 16, तो लिख दी एक्स प्लस 16 होल स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है, ये एक्स, तो चलो एक्स स्क्वायर। बी बेस की वैल्यू क्या है, ये एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस बी स्क्वायर। सेम लिखा, इस पर भी फॉर्मूला लगाया, ये a है ये b है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर 32x 256, ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 28x, ये 196। तो ये क्या हो गया, ये सारी टर्म्स को लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी। ये देखिए माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का इज इक्वल टू 0। तो ये देख लिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को किया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर। अब x वाले को देख लेते हैं, माइनस 32x और ये प्लस 28x कितना हुआ, माइनस 4x। अब ये दोनों को माइनस किया तो माइनस 16। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड देखा ना पहले हमने, फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर रहे हैं हम, तो ठीक है फैक्टर बना लेते हैं। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 10 इंटू 6, 10 गुना 6, 10 इंटू 6 16 होता है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 6 लिख सकते हैं, यस। 10 प्लस 6 तो नहीं लिख सकते, 10 माइनस 6 क्या होगा 4, तो इसका मतलब ये इसके सही फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए एक्स के एज इट इज माइनस 60 एज इट इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिखेंगे, 10x 6x, क्या लिखा 10x 6x। अब हमें साइन अप्लाई करनी है, साइन कौन सा लगेगा,
ये देखिए इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन साइन कौन सा आना चाहिए, बड़े वाला। तो इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे, साइन बड़े वाला हो, अगर यहाँ पर मैं प्लस, यहाँ पर मैं माइनस लगा दूँ 10 के आगे, है ना, तो यहाँ पर प्लस। कितना सिंपल है। इन दोनों में से क्या कॉमन, x, ये क्या बचा, x माइनस 10, और ये सेम ही रहता है x माइनस 10। इन दोनों में से क्या कॉमन, 6, या पीछे क्या बचा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो वही x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड 0 इज इक्वल टू 0 लिखा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इधर जाके नेगेटिव हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस 6, 10 इधर गया तो x इज इक्वल टू प्लस 10। तो ये नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं छेड़ते, तो हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू, क्योंकि कोई भी रेक्टेंगुलर है, अगर कुछ भी गिवन है हमें रेक्टेंगुलर, वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता ना, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा रेक्टेंगुलर की वैल्यू। तो x क्या इज इक्वल टू 10। अभी हमें क्या देखना है, फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स। तो हमें एक रेक्टेंगुलर की सारी साइड्स देखनी है। तो चलिए रेक्टेंगुलर की तरफ मूव करते हैं। पहली साइड हमें देखनी है ये वाली, शॉर्टर वाली। तो x की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये तो सिंपल सा, x इज इक्वल टू 10। सेकंड साइड कौन सी, ये वाली, x प्लस 14, वैल्यू पुट कर दो, 10 प्लस 14 इज इक्वल टू 24। और क्या देखना भाई, ये डायगोनल, तो ये भी देख लेते हैं कितना, x प्लस 16 लिखा, x की वैल्यू कितनी है, पुट की, 10 प्लस 16 इज इक्वल टू 26। तो ये देखिए, ये हमने क्या फाइंड किया, लेंथ ऑफ साइड्स। ये सारी साइड्स में पता चल गई, ठीक है। ये साइड टू ये वाली, और डायगोनल ये वाला। कितना इजी है।